उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साल 2016 में हुई एनआरआई पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के प्रेमी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि इस केस में जो इस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया, उसे जान आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल ये पत्नी अपने पति को लेकर विदेश से भारत आई। यहां आकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति ही हत्या कर दी थी। इस दौरान महिला और उसके प्रेमी ने घर में मौजूद 2 कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया था। दरअसल ये पूरा मामला 1 सितंबर 2016 के दिन सामने आया था। थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके अलावा 2 पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने शख्स की पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मृतक, उसकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी तीनों ब्रिटिश नागरिक थे। जांच में सामने आया था कि मृतक की पत्नी मनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। साजिश के तहत पत्नी अपने पति को लेकर ब्रिटिश से भारत आई और प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। तारीख थी 2 सितंबर 2016 और दिन था शुक्रवार। शाहजहांपुर के बंडा थाने पर बसंतापुर के चौकीदार ने सूचना दी कि गांव के बाहर बने फार्म हाउस में रात को एनआरआई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू की हत्या हो गई है। सुखजीत ब्रिटिश नागरिक था। मामला एनआरआई की हत्या का था तो थानाध्यक्ष ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी और खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। जिस फार्म हाउस पर हत्या हुई थी वह सुखजीत का ही था, जहां उनकी मां वंशजीत कौर रहती थी। कुछ दिन पहले ही सुखजीत अपनी पत्नी रमनदीप और बेटों के साथ विदेश से लौटे थे। सुखजीत की लाश दूसरी मंजिल के कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। उनका गला काटा गया था, साथ ही सिर पर किसी भारी चीज से हमला हुआ था। फार्म हाउस की छानबीन के दौरान पुलिस को गेट के पास 2 कुत्ते बेहोश पड़े मिले, जिनकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। प्राथमिक छानबीन में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हमलावरों की संख्या 2 या उससे अधिक रही होगी। बरेली के आईजी रहे राजेश पांडेय बताते हैं कि दोनों कुत्तों को रात के खाने में झड़ दिया गया था। पुलिस में सुखजीत की मां वंशजीत कौर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि 26 जुलाई को ही सुखजीत पत्नी रमनदीप कौर 2 बेटों और साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू के साथ भारत आए थे। रमनदीप ने बताया कि मिट्ठू दुबई में नौकरी करता है और वह कल ही वापस दुबई गया है। यह भी बताया कि रात में वह दूसरे कमरे में सोई थी। सुबह जब सुखजीत के कमरे में गई तो वहां खून से लथपथ लाश पड़ी थी। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडेय बताते हैं कि रमनदीप कौर भी ब्रिटिश नागरिक थी, लेकिन पति की मौत से गमजदा होने की जगह वह फार्म हाउस पर पुलिस और लोगों का वीडियो बनाती रही। सुखजीत की किसी से रंजिश की बात भी सामने नहीं आई थी। इससे पुलिस का शक रमनदीप पर हो गया था। पुलिस ने रमनदीप के मोबाइल नंबर की जांच करवाई तो जानकारी हुई कि उसकी घटना की रात एक नंबर से 70 बार बात हुई। यह नंबर सुखजीत के साथी मिट्ठू का निकला। पुलिस ने मिट्ठू का नंबर सर्विलांस पर लगाया तो खुलासा हुआ कि घटना की रात उसके फोन की लोकेशन फार्म हाउस और उसके आसपास ही थी। यह भी पता चला कि वह दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जा रहा है। तत्कालीन एसएसपी शाहजहांपुर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर मिट्ठू को एयरपोर्ट पर रुकवा लिया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में शाहजहांपुर लाया गया। पूछताछ में पहले तो उसने पुलिस को भरमाने की कोशिश की, लेकिन बाद में टूट गया और स्वीकार किया कि उसने रमनदीप के साथ मिलकर सुखजीत को मारा है। खुलासा होने पर पुलिस ने 3 सितंबर को मिट्ठू और रमनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दोनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र बताते हैं कि मूल रूप से पंजाब निवासी पाल सिंह मान करीब 40 साल पहले इंग्लैंड के डर्बी शहर में जा बसे थे। रमनदीप उन्हीं की बेटी थी। उसका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, जबकि बसंतापुर शाहजहांपुर गांव निवासी सुखजीत 2004 में अपनी मौसी के यहां इंग्लैंड गया था और वहीं ट्रक चलाने लगा था। उन्हें दौरान एक कार्यक्रम में रमनदीप और सुखजीत की मुलाकात हो गई।
जल्दी ही दोनों में दोस्ती हुई और वह प्यार में बदल गई। सुखजीत ने रमनदीप से शादी की और खुद ब्रिटिश नागरिकता ले ली। हालांकि रमनदीप के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। शादी के बाद दोनों बदलापुर आए और कुछ दिनों बाद वापस चले गए। इस दौरान उनके 2 बेटे हुए। सुखजीत का पढ़ाई के समय का साथी था गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू। वह पंजाब के कपूरथला जिले के जैनपुर गांव का रहने वाला है। सुखजीत और मिट्ठू जालंधर के स्कूल में साथ पढ़े थे और गहरे दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुखजीत इंग्लैंड चला गया, जबकि मिट्ठू दुबई जाकर काम करने लगा। उसकी शादी नहीं हुई थी। दोनों दोस्तों के बीच आए दिन फोन पर बातचीत होती। इस दौरान रमनदीप कौर की भी मिट्ठू से बात होने लगी और फिर सोशल साइट्स पर चैटिंग शुरू हो गई। मिट्ठू जब भी इंग्लैंड जाता या सुखजीत दुबई जाता तो दोनों एक दूसरे के यहां ही रहते। इसी बीच मिट्ठू और रमनदीप एक दूसरे के करीब आ गए। जुलाई 2016 में सुखजीत को परिवार के साथ छुट्टियों पर भारत आना था, लेकिन रमनदीप की जिद पर पहले वह परिवार के साथ दुबई गया। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडेय बताते हैं कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि दुबई के इस दौरे में ही रमनदीप और मिट्ठू ने एक साथ रहने की योजना बनाई। मिट्ठू ने रमनदीप पर दबाव बनाया कि वह सुखजीत को तलाक दे दे, लेकिन रमनदीप का तर्क था कि तलाक से उसे सुखजीत की संपत्ति नहीं मिलेगी। आखिरकार दोनों ने वहीं सुखजीत की हत्या की साजिश रच डाली। साजिश के तहत सुखजीत के परिवार के साथ ही मिट्ठू भी 28 जुलाई 2016 को भारत आया। देश में कई शहर घूमते हुए वे 15 अगस्त को बसंतापुर पहुंचे। साजिश के तहत मिट्ठू घटना के एक दिन पहले वहां से दुबई जाने के लिए निकला, लेकिन दुबई न जाकर शाहजहांपुर के एक होटल में रुक गया। रात में रमनदीप ने बिरयानी में नशीली दफा मिलाकर बच्चों पतिसास और दोनों कुत्तों को खिला दिया। उन्हें क्या पता था सुखजीत सिंह की यह आखिरी रात है। यहीं से खौफनाक साजिश शुरू हुई। सबके सो जाने पर मिट्ठू फार्म हाउस पहुंच गया और दोनों ने मिलकर सुखजीत को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहांपुर पुलिस ने 22 दिन की विवेचना कर रमनदीप और मिट्ठू के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो रमनदीप कौर ने 22 अधिवक्ता बदले, लेकिन मजबूत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2023 को रमनदीप को पति सुखजीत की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई, जबकि मिट्ठू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा का मुख्य आधार सुखजीत के बड़े बेटे अर्जुन की गवाही बनी। उसने कोर्ट में बताया कि घटना के समय उसकी उम्र करीब 7 साल की थी। उसने बिरयानी नहीं खाई थी, इसलिए वो बेहोश नहीं हुआ। घटना के समय वो जाग रहा था, लेकिन डर के कारण आंख बंद किए रहा। उसने देखा कि मिट्ठू ने पिता के सिर पर हथौड़ी से हमला किया और चाकू निकालकर मां को दिया। मां ने चाकू से पिता का गला काटा था। आखिर बुरा का अंत बुरा होता है।